और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में खेला होबे सरकारी योजना में शामिल हो गया है। जी हां, दरअसल आपने बंगाल चुनाव के समय खेला होबे बहुत शब्द सुना, लेकिन योजना के तहत अब खेला होबे को सरकार ने शामिल कर लिया है। बंगाल में खेला होबे सरकारी योजना में शामिल हो गया है। आखिर किस तरह की योजना होगी, क्या कुछ इसकी तैयारी है, ये जान लेते हैं। मेरे सहयोगी तपस सेन गुप्ता जुड़ रहे हैं। तपस, ये तो चुनावी नारा था, लेकिन ये कहा जाए कि खेला होबे जब काम कर गया तो अब वो सरकार उसे योजना बना रही है। आखिर किस तरह की योजना होगी ये? जी देखिए, ये काफी एक पॉपुलर स्लोगन रहा है तृणमूल कांग्रेस का चुनावी मौसम में, खेला होबे, और यही स्लोगन को लेते हुए पूरा चुनाव लड़ा गया था। अब सत्ता में आने के बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि स्पोर्ट्स के एक स्कीम जहां पे स्पोर्ट्स को एनकरेज किया जाएगा, लोगों को उत्साहित किया जाएगा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए, और ऐसे एक प्रोग्राम का नाम रखा गया है खेला होबे, और ये सरकारी तौर पे इसे एक्नॉलेज किया गया है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी हो गया, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि एक राजनीतिक स्लोगन को किस तरह सरकार अपने स्कीम में शामिल कर सकता है, स्कीम का नामकरण किस तरह से कर सकता है, लेकिन सरकार का ये कहना है इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना है नहीं। खेला होबे एक ऐसा स्लोगन है जो काफी चर्चित है, लोग इसे बखूबी जानते हैं, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इससे बेहतर और कोई नाम इस समय नहीं था, इसलिए इस नाम को रखा गया। तापस, आपको रोकना चाहूंगी, इसको लेकर सौमित्र खान क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में खड़ा है, संघर्ष कर रहा हूँ, उसलिए अभी तक ठीक है। नहीं तो पूरा के पूरा ममता बनर्जी खुद कम्युनलिज्म कर करके सबको खत्म कर रहे हैं। आप दिल्ली में हैं, आपकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई और जेपी नड्डा से भी आपकी मुलाकात होगी, तो क्या वहाँ की जानकारी आप लोग दे रहे हैं और बीजेपी लीडरशिप आप लोगों को क्या आश्वासन दे रहा है? नहीं, हमारा विरोधी पक्ष लीडर, विरोधी पक्ष का जो लीडर है शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुआ अमित शाह जी से। उसके बाद हम लोग बार बार मीटिंग में बैठ रहा था यहाँ पे। हम लोग यही बोलना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में जैसे चल रहा है कश्मीर ना बनने दीजिए, नहीं तो एक दिन देश को खतरा हो जाएगा। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर बोलते हैं जो दूसरा स्टेट से जाते हैं उसको बोलते हैं बहिरागत, बोलते बाहर से आया है, तो एक दिन ऐसे वायलेंस हो जाएगा जब गृह मंत्री भी जा नहीं पाएंगे, देश का प्रधानमंत्री को भी बोलता है बहिरागत। तो ऐसे करके करके जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम लोग वही बोलते हैं इसका ऊपर आप लोग एकदम नज़र रखिए। बहुत सारा टेररिस्ट का आवास हो गया पश्चिम बंगाल, ये देश का एक दिन खतरा होगा, देश का एक दिन विपद आ जाएगा। जो हालात वहाँ पर हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं, जो हम लोग विरोधी पक्ष है, हम लोग 77 सीट मिला, हम लोग को चाहते हैं जो विरोधी पक्ष का राजनीति करने दीजिए। लेकिन जैसे चल रहा है पश्चिम बंगाल से हर रोज़ रोहिंग्या लेके आके, सुंदरबन से उधर से रोहिंग्या लेके आके हमारा हावड़ा एरिया में हर जगह में सिर्फ रोहिंग्या को बैठा रहा है। आज कंट्रोल नहीं होगा तो देश को एक दिन भुगतना पड़ेगा। हम लोग वही राष्ट्र मंत्री को बोल रहा हूँ, वही हम लोग देश का प्रधानमंत्री को बोल रहा हूँ, जो आप लोग देखिए, नहीं तो पश्चिम बंगाल के लिए पूरा देश, जितने सारे रोहिंग्या का आवास हो गया, यहाँ से सप्लाई हो रहा है, दूसरा हैदराबाद में हो रहा है, यहाँ से सप्लाई हो रहा है दिल्ली में, यहाँ से सप्लाई हो रहा है कश्मीर में, यहाँ से सप्लाई कोच बिहार से जा रहा है, आपका पूरा इंडिया में जा रहा है। तो देश एक दिन खतरा में पड़ जाएगा। देश को हर आदमी को सोचना चाहिए।